अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमीर हैदर। नाज़रीन, आज दो तीन खबरें हैं बड़ी दिलचस्प किस्म की, उस पर बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले, खबर से पहले, एक जो पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर भारत की जानिब से लफ्जी जंग अभी तक जारी है। दोनों राजनाथ सिंह और मोदी सरकार जो है वो अभी भी जहां जहां भी जा रहे हैं वो एक ही मंत्रा बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और वो ये है कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमने लेकर छोड़ना है। और फिर ये कहते हैं मोदी साहब जो हैं वो जहां भी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 3 हमले किए अंदर घुस के पाकिस्तान में, और अगर दोबारा कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो इसी तरह जो है वो रखेंगे, जवाब भी इसी तरह देंगे। और उनका ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। अब ये बात, उनका ये कहना, और खासतौर पर सीज फायर के बाद कि जी सीज फायर नहीं, इसका मतलब है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं हुआ है और के ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। तो ये एक लफ्जी जंग तो चल ही रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ हमारे, उन्होंने भी मुख्तलिफ लोगों से जो जिन फोरम्स पे जाके उन्होंने बात की, उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात कह दी है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर को हम किसी भी तरह नहीं छोड़ सकते। वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जी चाहे कम वक्त में कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज है और वो इंटरनेशनलाइज रहेगा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, और जब तक कश्मीरियों को, जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनको उनका अपना हक नहीं मिल जाता। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि कश्मीर के हवाले से किसी भी तरह से हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और पहले भी कहा था कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो वो हमारी रेड लाइन है। पानी जो है, हम ये तस्वर करेंगे कि भारत ने हमारे साथ जंग का ऐलान कर दिया है। तो ये भी वाज़े तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनाब पानी का मामला हमारी रेड लाइन है, और अगर पानी बंद होगा तो वो भी हम जंग ही तस्वुर करेंगे। तो ये एक वाज़े तौर पर बात चल रही है। लेकिन मोदी सरकार जो इंडिया में, और राजनाथ सिंह साहब जो इंडिया में बैठकर जो बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी अवाम सवालात कर रही है। पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं कर रहा किसी से भी, किसी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारी हुकूमत से कोई क्वेश्चन नहीं है। हमें यह मालूम है कि 10 मई को पाकिस्तान जीत गया। और लेकिन भारतीय अवाम, भारतीय ऑपोजिशन आए रोज सवालात कर रही है मोदी सरकार से कि जनाब अभी तक हमें ये क्लैरिटी नहीं हुई कि पहलगाम में जो लोग मुलव्वस थे वो कहां पे हैं, पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े। 22 अप्रैल को वाकया हुआ था और अब एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है। उसके बाद आपने जो पाकिस्तान में हमले किए हुए, उसकी भी कोई नुकसानात की डिटेल्स आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा, जो पाकिस्तान ने किया है, बल्कि अमेरिकन अब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, उसका भी हम अगले व्लॉग में कभी जिक्र करेंगे, कि उन्होंने कहा है कि जनाब 5 जहाज इंडियन जेट्स, फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं, जिसमें राफेल भी शामिल थे। तो वो इंडियन अवाम जो है वो पूछ रही है अपनी सरकार से, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जी आप हमें इसका तो जवाब दें। उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम दोबारा करेंगे, और हम जिस तरह उस दिन मोदी सरकार ने कहा था कि रोटी खाओ चैन की नींद सो वरना मेरी गोली तो है ही। तो वो इस किस्म की बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां पे हम वाज़े तौर पर कह चुके हुए हैं कि इस जंग की वजह से कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनलाइज हुआ है, और अब इसके हल तक जो है मामला ठीक नहीं होंगे, और किसी ना किसी तरह इसका मसले का हल होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ये भी हमारी रेड लाइन है, कश्मीर हमारी रेड लाइन है, इस पर से हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब आप कहते रहे कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमने पर कब्जा करना है, और देते हैं राजनाथ साहब और मोदी सरकार साहब के जी बयानात इस पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो बड़ी दिलचस्प कहानी हुई है, एक आपको मालूम है कि विक्रम मिस्री साहब जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं भारतीय, उनकी मुलाकात हुई है क्रिस्टोफर लैंडो के साथ, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स। उनके साथ मुलाकात हुई, और उसमें जो ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि जी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी ट्रेड के हवाले से गुफ्तगू हुई है और दोनों के टाइज बढ़ाने।
ना उन्होंने मेंशन किया कि जनाब कश्मीर का इशू है या भारत का क्लेम है। और तो इसका मतलब है कि इंडियन डिप्लोमेसी, जिसको राहुल गांधी साहब पहले कह चुके हैं कि जी वो द इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज टोटली कोलैप्स्ड, इंडियन डिप्लोमेसी हैज कोलैप्स्ड। अभी बहुत बड़े बड़े लोग गए हुए हैं, लेकिन जो इस वक्त मामलात हैं वो उससे तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भारत को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। हाँ, रिटोरिक आ गया है कि जी ट्रेड, वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कह दिया था कि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन रहे और हम चाहते हैं कि आपके साथ ट्रेड करें। और उन्होंने पाकिस्तानियों की तारीफ भी की थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो है इंटेलिजेंट पीपल हैं और जिस किस्म की वो चीजें बनाते हैं वो कमाल की चीजें हैं, हम उनसे ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। तो वो पाकिस्तान के मुतालिक ये बयान दे चुके हुए हैं। इंडिया के मुतालिक ये बयान नहीं दिया। इंडिया के मुतालिक तो ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने तो एप्पल के सीईओ को कह दिया कि भाई निकालो अपनी वहां से इंडस्ट्री, वापस लेके आओ और अमेरिका में ही बनाओ। तो ये फर्क है इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका पहुंच गए हैं और वी आर कॉन्फिडेंट कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के जो है वो भरपूर तरीके से प्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने, अमेरिका में, और यकीनन पॉजिटिव रिस्पांस लेकर आएंगे जो कि अभी तक इंडियंस को नहीं मिल सका। तो ये तो चीजें वाज़ेह हैं। लेकिन एक दिलचस्प जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं आखिर में, वो ये है कि जी भारतीय आर्मी चीफ साहब यूनिफॉर्म में एक गुरु के पास पहुंच गए और उनसे जाके दरख्वास्त की है कि जी आप मुझे कश्मीर लेके दें, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बिकॉज जो उनका क्लेम है कि जी हमने ऑक्युपाई किया हुआ है, वो कहता है कि जी मुझे ये आप लेके दें। यानी कि अब हुन गल इत्थे तक आ गई है कि हुन गुरु कश्मीर लेके देगा उन्होंने। तो ए भारतीय आर्मी चीफ साहब यूनिफॉर्म में गए हैं और ये जो है मोदी साहब के भी ये गुरु हैं। कहते हैं कि ये नाबीना हैं और लेकिन बड़ी इनकी चलती है। अभी तक की जो इनकी पेशिंग गोइयां थी वो तमाम फेल हो चुकी हुई हैं। उन्होंने जंग के हवाले से बोला था कि इतने अरसे से इतने अरसे में अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो फतह हासिल होगी, और 10 मई को हमने देख लिया कि उनको जो फतह मिली वो उसका चर्चा जो है वो सारे दुनिया में है कि किस तरह पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के जेट्स, एयरफोर्स के पायलट्स ने जाके तहस नहस करके रख दिया इंडियन जेट्स को, इंडियन एयरफोर्स को तबाह करके रख दिया। तो ये अब दिलचस्प बात यह है कि भाई आप आर्मी चीफ हैं, एक मुल्क के आर्मी चीफ हैं, ठीक है, आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई गुरु है, कोई पंडित है या कोई बहुत पहुंची हुई चीज है, आप उससे कोई मदद मांगने जा रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म में तो आप यूनिफॉर्म में पहुंच गए कि जनाब जिस तरह के जी अब यहां से उठेंगे और फिर जो है वो कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएंगे और वो उनसे, क्योंकि उनसे उन्होंने कहा है कि जी हमें कश्मीर लेके दें। तो ये और फिर ये जो गुरु साहब हैं ये कह चुके हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी हैं कि जी मेरे दो ही दोस्त हैं, एक राम यानी कि जो उनका भगवान है और दूसरे मोदी। तो ये मेरा ख्याल नाबीना है इसलिए उनको नजर नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने मोदी को भी अपना दोस्त कह दिया। ठीक है, राम उनके दोस्त हो सकते हैं। और लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हुन गल जेड़ी है वो गुरुआं ते पहुंच गई है, पंडितां पहुंच गई है, क्योंकि जंग लड़के थे वो कश्मीर साढ़े को लै नहीं सकते। तो ये एक बड़ी दिलचस्प खबर थी। ठीक है, हर एक के होते हैं, अकीदत होती है, आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, आप दुआ करवाते हैं, लेकिन ये कि एक आर्मी चीफ एक मुल्क का उठ के गुरु के पास पहुंच जाए यूनिफॉर्म में और उसे कहे मुझे वो जगह लेके दो, उस पर मैंने जीतना है मैंने, तो ये कहाँ होता है भाई, ये कहीं पे भी नहीं होता। तो गल जे उन गुरुआं ते पंडितां दे आ गई तो फिर रह नहीं दो, भूल जाओ। हम श्रीनगर भी लेकर रहेंगे, जो आपने इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया हुआ है ना, हम उसको पाकिस्तान का आजाद कश्मीर बनाकर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।